वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से भी श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से तिल का दान श्रेष्ठ है। तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान है ही नहीं। तो अन्नदान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों ही तृप्त होते हैं और शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। तो वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान, कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। तो जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। यदि भक्त वरुथनी एकादशी से संबंधित सभी अनुष्ठानों का पालन करते हैं तो भक्तों के परिवार की सभी बुराइयों से मुक्ति मिलती है, संरक्षित किया जाता है। और राजाओं ने वरुथनी एकादशी पर उपवास करके मोक्ष प्राप्त किया था। आज हम आपको वही कहानी सुनाएंगे, वरुथनी एकादशी व्रत कथा। तो भगवान शिव ने एक बार भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर का ही खंडन कर दिया था और जिसके बदले में अभिशाप से बचने के लिए उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत किया और अपने पाप का पश्चाताप किया। तो चलो शुरू करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। वरुथनी एकादशी व्रत को लेकर पौराणिक ग्रंथों में कथा प्रचलित है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर के आग्रह करने पर सुनाई थी और उन्होंने कहा था कि बहुत समय के पहले की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक राज्य था जिस पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। राजा के बहुत ही सारे पुण्य कमाए थे क्योंकि वो बड़े ही धर्मात्मा पुण्यात्मा थे और अपनी दानशीलता के लिए वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान श्री हरि विष्णु के उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए। अब वह एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। अभी तपस्या में ही लीन थे कि एक जंगली भालू आ गया और उन पर हमला कर दिया, लेकिन उनके पैर को दबाने लगा। पर राजा मानधाता थे कि तपस्या में ही लीन रहे और भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा। तो उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान श्री हरि विष्णु से ही इस संकट को उबारने की गुहार लगाई। तब भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के एक पैर को पूरी तरह से चबा चुका था। अब राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो वरुथनी एकादशी कहलाती है, वो मेरे बराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हृष्ट पुष्ट सुंदर राजा हो जाओगे और भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पालन करते ही उसे जैसे नवजीवन मिल गया। वह फिर से हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त सुंदर राजा बन गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धावान और भगवत लीन भक्ति में लीन रहने लगा। तो इस एकादशी की महिमा बहुत है। तो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? वरुथनी एकादशी के कुछ नियम हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो पूरी तरह शुद्ध होकर रखिए। वरुथनी एकादशी के व्रत में कई चीज़ें निषेध हैं, जैसे कि अगर आप व्रत रखते हैं तो कांसे के बर्तन में भोजन मत कीजिए, मांस, मदिरा, मसूर की दाल भूलकर भी मत खाइए, घर में चने की साग या चना मत बनाइए, कोदो का साग, शहद खाना भी वर्जित है और स्त्री संपर्क यानी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक बार भोजन करें और मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं, पान, गुटखा, तंबाकू ना चबाएं और साथ ही जुआ खेलना, लोगों की बुराई करना, चुगली करना, ये सभी पापी मनुष्यों से बातचीत करना सभी त्याग दें। दातुन ना करें, इस व्रत में ये पूर्णतः वर्जित है। नमक, तेल, अन्न भी वर्जित है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मोह सबका त्याग करके व्रत रखें तो पूर्ण फल मिलेगा। कैसे करेंगे व्रत? वरुथनी एकादशी जो वरुथनी 11 को भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि यानी विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी की तिथि से ही व्रतों का नियम का पालन करना चाहिए। एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए,
सात्विक रूप से 10वीं तिथि पर, और व्रत का पालन भी इसी दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान वगैरह के पश्चात संकल्प लेकर भगवान श्री हरि के वराह अवतार की पूजा करें। साथ ही व्रत कथा भी सुने या फिर आप पढ़ें। रात में भगवान के नाम का जागरण करना, और द्वादशी के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन रखा गया यह व्रत लगभग 1000 वर्षों तक तपस्या करने के समान होता है, और वरुथनी एकादशी के दिन किया गया उपवास अन्य त्योहारों से अलग है, क्योंकि इस एकादशी से एक दिन पहले भक्तों को केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस अवसर पर उनका पांचों अवतार है भगवान वामन विशेष रूप से पूजा की जाती है। रात के समय भक्ति गीत गाइए। परिवार का हर सदस्य इस उत्सव में भाग ले सकता है, और भक्त भगवान से अपने सभी पापों को क्षमा करने के लिए, घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना जरूर करें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। और अंत में आपके लिए जरूरी सूचना, हमने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है grandharmasarmak.com। गूगल सर्च करके आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूजा पाठ, राशिफल, वास्तु, अंक ज्योतिष, तमाम चीज़ें आपको बहुत विस्तार से मिलेंगी। आइए और एक बार कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।